तो आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस नाम से तो बहुत खुश लग रहा है, देखते हैं कितना हैप्पी है। तो द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। क्या है वो? एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल स्टैचू है। मतलब कि पहले वो जिंदा था लेकिन अब वो स्टैचू बन चुका है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। किससे ढका हुआ है? वो गोल्ड से ढका हुआ है। पूरी बॉडी से गोल्ड ही गोल्ड है। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज, और आइज में उसकी मोतियाँ हैं, मतलब कि मोती से उसकी आईज बनी हुई है। एंड ए रूबी इन द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड यानी कि उसकी तलवार। इस तरह की तलवार होती है, उसमें जैसे जो होता है ये बाहर का ऊपर का, तो यहाँ पे कोई रूबी लगी हुई है उसके। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड ही हैड, तो वो जो भी उसके पूरी बॉडी पे गोल्ड है उससे वो बंटवारा क्यों करना चाहता है। एंड इज प्रीशियस स्टोन्स, और उसके जो पास जो प्रीशियस स्टोन्स है, कौन कौन से प्रीशियस स्टोन्स हैं? जो रूबी है, सैफायर्स है और गोल्ड है, तो उनसे बंटवारा क्यों करना चाहता है। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस, यानी कि सिटी के ऊपर टॉल कॉलम पे, यानी कि ये सिटी है तो उसके एक कॉलम ऐसे बना रहता है, तो वहाँ पे एक हैप्पी प्रिंस का यहाँ पे एक स्टैचू बना रखा हुआ है। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके पूरे बॉडी पर गोल्ड की पतली पतली पत्तियाँ लगी हुई है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, आँखों के लिए उसके पास दो क्या है? सैफायर्स है। ब्राइट ब्राइट यानी कि चमक रहे हैं। सैफायर्स होते हैं मोतिया। एंड ए लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज शॉर्ट हिल्ट, शॉर्ट हिल्ट यानी ये शॉर्ट है, और इसका ये जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पे एक रूबी लगी हुई है और वो चमक रही है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर अ सिटी अ लिटिल स्वेलो, यानी कि एक बार रात को उस सिटी के ऊपर से एक लिटिल यानी कि छोटा सा स्वेलो पास होता है, गुजरता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, उसके जो फ्रेंड है वो इजिप्ट उससे 6 वीक पहले जा चुके हैं, 6 हफ्ते पहले जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया है। देन आई डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तो वो भी सोचता है कि मैं भी इजिप्ट जाऊँ। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता है। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट अ सिटी, और रात के वक्त वो एक सिटी पे आ जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, अब मैं कहाँ रुकूँ? ही सेड, उसने पूछा, किसने? स्वेलो ने। आई होप, मतलब अपने आप से पूछा, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, उसको ऐसा लग रहा है कि टाउन ने सोने के लिए तैयारी कर दी है क्योंकि रात हो चुकी है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तो इसको एक ये रहा टॉल कॉलम, और इसके ऊपर ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उसको दिख रहा है। ये रहा स्टैचू, तो ये स्टैचू और ये रहा स्वेलो, जो उसको देख रहा है। आई विल पुट अप देयर, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ रह जाऊँगा भैया, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? स्टैचू मिल रहा है, तो वो यहाँ पे रहेगा, ये पैरों के पास में। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोजीशन है मेरे लिए, जहाँ पे फ्रेश एयर आती रहेगी। ऊपर है तो फ्रेश एयर आएगी, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो खास हो जाता है, ये हैप्पी प्रिंस है, इसके फीट के बीच में यहाँ पे वो बैठ जाता है, सोने के लिए तैयार हो जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, तो ये हैप्पी प्रिंस मैंने बताया था पूरा किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है। गोल्ड से बना हुआ है, तो इसको क्या लग रहा है कि मेरे सब तो गोल्ड है, और मेरे पास क्या है? गोल्डन बेडरूम है। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे गोल्डन सा बेडरूम पर सोने को मिल रहा है। तो ये वो अपने आप चुपके से अपने से ही बोल रहा है, एज ही लुक रहा हूँ, जिसके वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस पूरा सोने से बना हुआ है, तो अपने आसपास देख के वो ये कहता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ अपने विंग के अंदर डालता है सोने के लिए, क्या होते हैं? पक्षी जो है, ये पक्षी है, तो वो अपने ये जो विंग्स है उसके अंदर अपना मुंह डाल लेते हैं, जिससे उनको गर्मी मिलती रहे, मतलब कि कोई आक्रमण हो, मतलब कि कोई भी चीज़ है तो उससे अपना सिर बचा सके। तो जैसे ही वो ये करना का मतलब हेड अंदर रखने वाला ही होता है, ऊपर से एक बहुत बिग ड्रॉप की वाटर उसके ऊपर गिरता है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये कैसी अजीब सी चीज़ है, मतलब कि वो बोलता है कहाँ से आ गई ये इतनी बड़ी ड्रॉप? ही क्राइड, चिल्लाता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, अभी स्काई में तो एक सिंगल बादल तक नहीं दिख रहा है, कि अकेला बादल भी नहीं है, तो बारिश कहाँ से हो सकती है? द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, स्टार्स भी बिल्कुल क्लियर है, एंड ब्राइट, और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर उसके ऊपर दोबारा एक और ड्रॉप गिरती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, इस स्टैचू का काम ही क्या है अगर ये किसी
रेन को आने से रुक नहीं सकता, तो ही सेड, उसने कहा, किससे, खुद से, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। चिमनी पॉट क्या होता है, चिमनी में से धुआं निकलता है, तो उसके लिए एक जगह बनाती है जिससे धुआं जा सके। तो वो जो है ना, वो स्पॉट में रहने के लिए वो सोचता है कि भाई मुझे एक अच्छा सा चिमनी पॉट में रहना होगा, जिससे चिमनी पॉट क्या ऊपर से ढका रहता है ना, तो उसके अंदर उसको बारिश ना आ पाए, इसलिए वो सोचता है कि मुझे अब अच्छा सा चिमनी पॉट रहने के लिए ढूंढना होगा। एंड इट डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, अब वो उड़ने के लिए पूरा निश्चित हो जाता है, तैयार हो जाता है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही वो अपना विंग्स खोलने वाला होता है, उससे पहले ही थर्ड ड्रॉप है, उसके ऊपर तीसरी बूंदा गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और फिर वो ऊपर देखता है, एंड सॉ, और देखता क्या है, व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा, क्या देखा भैया, द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें टीयर्स यानी आंसुओं से भरी हुई है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो वो आंसू हैं उसकी गोल्डन चिक्स, गोल्डन की, क्योंकि पूरा गोल्ड से बना हुआ है तो उसकी गोल्डन चिक्स में से निकल रहे हैं। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका जो फेस है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इन मून लाइट, यानी कि रात का समय है तो मून लाइट में उसका फेस बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। डेट दिस लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, और उसको देखकर लिटिल स्वेलो को उस पर दया आ गई। हु आर यू, तुम कौन हो, ही सेड, उस लिटिल स्वेलो ने पूछा। आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, आज द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया। स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो, और देखो तुम्हारे रोने की वजह से मैं पूरा भीग गया हूँ। When I was alive and had a human heart, answered the statue, आंसर मतलब कि सॉरी आंसर द स्टैचू, हाँ वो स्टैचू, वो जो हैप्पी प्रिंस है तो वो उसका आंसर करता है कि जब मैं एक ह्यूमन हार्ट था मेरे पास, और जब मैं इंसान था, जब मैं जिंदा था, तब से मतलब ऐसे वो अपनी बात स्टार्ट करता है और उसको आंसर देता है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे ये तक नहीं पता था कि टीयर्स यानी आंसू होते क्या है। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक महल में रहा करता था, मतलब कि राजकुमार था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे सोरो यानी कि दुख को आने की परमिशन ही नहीं थी। माई क्वार्टर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो क्वार्टर्स थे दरबारी थे मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडिड आई वाज, वास्तव में मैं खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डिड, ऐसे ही मैं पूरी ज़िंदगी जिया और अचानक मैं मर गया। एंड नाउ डेट आई एम डेड, और जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई डेट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द माइजरी ऑफ द सिटी, तो मुझको इन्होंने इतना ऊपर शहर के ला के रख दिया है कि मैं अब यहाँ से अब सारे सिटी की दुख भरी गाथाएं सुन रहा हूँ, सारी सिटी की अगलीनेस देख रहा हूँ, सब मेरे को दयापूर्ण दृष्टि से देख रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ ही बुराइयाँ दिख रही है, गरीबी दिख रही है उसको। एंड थो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो लीड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस रो सकता हूँ। वाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो फिर जैसे वो पूछता है कि मेरा हार्ट जो है लीड का बना हुआ है, तो फिर स्वेलो खुद से ही पूछता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। सैड सोलो हिमसेल्फ, वो खुद से बोलता है ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल, कोई भी पर्सनल रिमार्क्स बनाने में वो बहुत विनम्र था। फॉर अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस, लो म्यूजिकल वॉइस यानी कि मतलब अच्छी स्वर में, लैथ से थोड़ा सा वो बोलता है, मतलब कर्कश स्वर में नहीं बोल रहा है। तो स्टैचू अपना बात कंटिन्यू कर रहा है। दूर, फार अवे, बहुत दूर, इन अ लिटल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज़ ए पुअर हाउस, वहाँ पे क्या है, एक पुअर हाउस यानी एक गरीब का घर है। वन ऑफ विंडोज़ इज़ ओपन, उनमें से एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमैन सीटेड एट ए टेबल, और उनमें से मैं एक वुमैन को, वहाँ से मैं एक औरत को देख पा रहा हूँ जो टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वन, उसका जो फेस है वो पतला है, और एंड ही हैज़ ए कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हैंड्स हैं वो कोर्स रेड हो गए हैं, क्योंकि वो क्या है, सीम स्ट्रेस है, तो वो सुई चुबा के चुप के उसके जो हाथ हैं वो रेड हो गए हैं, और कोर्स यानी कि बार बार कट लग गए हैं उसके हाथ में, है ना। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, किससे हुआ है, नीडल से। फॉर शी इज सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, एक सीम स्ट्रेस है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन गाउन फॉर द लवलिस्ट ऑफ द किंग क्वींस मेड ऑफ ऑनर, तो वो क्यों उसकी सुई चुभी है, क्योंकि वो क्या है, सीमिस्ट्रेस है, और वो क्वीन की मेड के लिए अगले पार्टी में पहनने के लिए एक गाउन में क्या लगा रही है, फ्लावर्स लगा रही है, जिससे वो गाउन थोड़ा सुंदर लगे। किसने कहा होगा उसे, ये सीमिस्ट्रेस ने ये करने, उसके मेड ने उसको ये करने के लिए कहा था। आगे, क्योंकि वो उसकी कहाँ पहनना है, उसे अगले कोर्ट बॉल की पार्टी में पहनना है। कोर्ट बॉल उनके यहाँ पे एक पार्टी होती है,
है ना। तो इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हेयर लिटिल बॉय इज लाइक, हर लिटिल बॉय इज लाइक, यानी कि ये रूम है मान लीजिए, तो इसके इस कोने में उसका एक बच्चा है जो लेट रहा है। ही हैज़ फीवर, क्योंकि उसको क्या है, फीवर हो गया है। ओके, एंड इज आस्किंग फॉर हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मुझको ऑरेंज चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मम्मी उसको पानी के सिवा कुछ नहीं दे सकती थी। सो ही इज़ क्राइंग, तो वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। हैप्पी क्रिंग उससे कह रहा है, स्वेलो क्या है, पक्षी का नाम है, छोटे से बर्ड का नाम है, तो वो बोल रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो छोटे स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी ऑफ माई स्वर्ड हिल्ट, क्या तुम उसको मेरे जो स्वर्ड हिल्ट है, मेरे जो तलवार में ये जो रूबी लगी हुई है, क्या तुम उसको जाके नहीं दे सकते हो। ये माई फीट वर फेस्टेंड, मेरे जो फीट है वो मेरे पेडेस्टल के जो स्टैचू है उससे, मतलब ये जो कॉलम है उससे बंधा हुआ है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरे को मेरा प्रतीक्षा इजिप्ट में करी जा रही है। एंड स्वेलो, ऐसा स्वेलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप डाउन द नील टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लिप, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नील रिवर के ऊपर से उड़ रहे हैं और वो लार्ज लोटस फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी ही सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो उसको प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से कि वो एक रात उसके साथ रुक जाए और उसके लिए मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज सो थर्स्टी, बॉय बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, उसकी मम्मी बहुत सैड है क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत गरीब है। ही सैड, किसने कहा ये, हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता मुझे बॉयज़ पसंद है, स्वेलो कहता है। आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, लेकिन ऐसा सुन के हैप्पी प्रिंस थोड़ा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। डेट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, तो लिटिल स्वेलो उसको सॉरी बोलता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ही सेड, उसने किसने कहा, लिटिल स्वेलो ने कहा। बट ही एग्रीड, फिर भी वो मान जाता है टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स, एक कि वो एक रात उसके साथ रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा, इस बात के लिए वो एग्री कर जाता है। फिर जैसे ही बात सुनता है प्रिंस, तो वो बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूपी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, यानी कि जो स्वेलो है वो लिटिल स्वेलो है जो ये रहा प्रिंस का स्वॉर्ड, तो इसमें से ये रूबी निकालता है और उसको लेके उड़ता है। एंड फ्लू अवे विथ हिट इन इज बिग, और उसको अपने चोंच में लगा के उड़ता है। ओवर द रूफ्स ऑफ टाउन्स में बहुत सारे घर हैं, तो उसके ऊपर की रूफ्स पे वो उड़ता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के ऊपर से उड़ता है। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे सफ़ेद एंगल्स के मतलब सफ़ेद मूर्तियाँ जो होती है ना, नक्काशी करी हुई, वो निर्मित है, वो रखी हुई है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वो पैलेस के ऊपर से गुजरता है और डांसिंग की आवाज़ सुनता है। और डांस कौन कर रहा है, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ हर लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि बालकनी में उसके लवर के साथ आई हुई है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर स्टेट बॉल, मैं ये अनुमान लगा रही हूँ कि मेरी जो ड्रेस है स्टेट बॉल की पार्टी में पहनने के समय तक तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उस ड्रेस में फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने को सीमिस्ट्रेस को दिया है, लेकिन बट द सीमिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो सीमिस्ट्रेस होती है, दर्जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी होती है। कौन कह रहा है ये कह रही है वो मेड है, ये वही मेड है जिसका गाउन वो सीमिस्ट्रेस सिल रही है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो जो स्वेलो रिवर को पार करता है उसके ऊपर से गुजरता है। एंड सॉ द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और देखता है कि जो लालटेन है वो हैंग मतलब कि लटकी हुई है कहाँ पे, मास्ट ऑफ द शिप्स, मास्ट ऑफ द शिप्स यानी शिप्स होती है उसके ऊपर, जहाज़ का ऊपरी हिस्सा होता है ना ये, तो यहाँ पे लालटेन लटकी हुई है जिससे रोशनी हो जाती है शिप पे, तो उसी पे लटकी हुई है, तो उसको देखता है। एट द लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और लास्ट में वो हाँ पहुँच जाता है पुअर वुमेन के हाउस में, मतलब कि वो गरीब महिला के घर में है। एंड लुक इन, और अंदर झाँक के देखता है। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरशली ऑन हिज बेड, बॉय को बुखार होता है तो वो अच्छे से सो नहीं पा रहा होता है, और वो बार बार क्या कर रहा है वहाँ पे अपना बेड पे पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और मदर बहुत थक गई थी
मदर बहुत थक गई थी इसलिए उसको जल्दी नींद आ जाती है। इन्हीं ऑप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी, वो ये सब देखता है और जो वो ग्रेट रूबी उसके पास थी उसको टेबल पे रख देता है बिसाइड द वुमेंस थिम्बल, वुमेंस की जो थम्बल थी उसके बगल में। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल उंगली में पहना जाता है इसी मिस्ट्रेस के द्वारा, जिससे उनकी उंगली में ज़्यादा कुछ चुभे नहीं। एक मेटल या फिर प्लास्टिक का कैप होता है जिसका एंड क्लोज होता है, तो अपनी उंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि बार बार नीडल को पुश करना पड़ता है सुई करने के लिए, तो उसको अपनी उंगली उससे अपनी नीडल से अपनी उंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पहन लेती है वो मिस्टर। तो उसके बगल में जैसे यहाँ पे थंबल है, इसके बगल में टेबल है, मतलब टेबल है उसके ऊपर थंबल है, तो उसके बगल में वो रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉय, और फिर वो क्या करता है, उड़ता है। कहाँ पे उड़ता है? और बॉय के चारों ओर, बॉय के बेड के चारों ओर उड़ता है और अपने पंखों से उसके लिए हवा करता है जिससे उसको थोड़ा अच्छा लगे। तो हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बॉय क्या कहता है, अरे वाह मुझे तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉयज़ की फोरहेड पर ही वो विंग फैला रहा होता है, यानी कि फोरहेड यानी सिर पर। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। एंड ही श्रैंक इनटू अ डिलीशियस चैम्बर, और वो बहुत ही प्यारी नींद में सो जाता है। देन द सैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो सैलो वापस कहाँ जाता है? हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही डन, वो बताता है कि मैंने क्या करा है। इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत अजीब बात है। ही रिमार्क, वो बोलता है, कौन बोलता है? सैलो बोलता है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, क्योंकि अब मैं बहुत ही वार्म फील कर रहा हूँ। आल्सो इट इज़ कोल्ड, ये बहुत अजीब बात है कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ। डेट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, तो ये क्या कहता है? हैप्पी प्रिंस, तुम इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुमने एक गुड एक्शन किया है, अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और वो लिटिल स्वेलो सोचने लगता है। एंड देन फेल स्लीप, और फिर वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और सोचने से उसको हमेशा नींद आ जाती है। वैन डे ब्रॉक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, जब दिन होता है तो वो रिवर के नीचे, मतलब कि रिवर के अंदर बाथ लेता है। टू नाइट आई गो टू स्लीप सेड द स्वेलो, तो आज की रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। स्वेलो बहुत गुस्सा वो बोलता है। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एज द प्रोस्पेक्ट ही विजिटेड ऑल द मूवमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ चर्च स्टेपर, तो वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि आज के दिन तो मैं इजिप्ट जाके रहूँगा। एंड ही वॉज इन हाई प्रॉस्पेक्ट, यानी स्पिरिट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्ट, यानी उसे बहुत खुशी हो रही है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, वो आज शहर के सारे मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं, यानी कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, तो वो सारी देख लेता है। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द चर्च स्टीपर, और चर्च के एंड जो पॉइंट होता है चर्च के ऊपरी हिस्सा, यहाँ पे वो बहुत लंबे समय तक बैठा रहता है। वैन द मून रॉस, जब मून खिल उठता है यानी कि मून आ जाता है, यानी कि रात हो जाती है। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, के बाद वापिस आता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारा कोई संदेश है जो इजिप्ट में देना है? ही क्राइड, वो बोलता चिल्लाता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ इजिप्ट के लिए। सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा सेलो सेलो, अरे छोटे स्वेलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा वेट इजिप्ट में करे जा रहा है। आंसर द सेलो, सेलो ने कहा, सेलो ने आंसर दिया प्रिंस की बात का। सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कंटिन्यू बोलता रहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, मतलब इस सिटी से दूर दूर, मतलब कि सिटी के अंदर दूर दूर तक मैं क्या देख रहा हूँ? आई सी रहा, मैं यंग मैन इन गैरेट, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ जो गैरेट में है। गैरेट उसकी जगह है ना। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क ओवर विथ पेपर्स, वो डेस्क के ऊपर वहाँ पे पेपर्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर लेटा हुआ है, मतलब कि अपना सिर उसके ऊपर रखा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज एन बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके ग्लास में जो कि बगल में है वहाँ पे सूखे हुए वायलेट्स यानी कि सूखे हुए फूल रखे हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर है वो ब्राउन है और क्रिस्पी है, यानी कि थोड़े से उलझे हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, जैसे अनार होता है वैसे उसके लिप्स लाल कलर के हैं। एंड ही हैज़ द लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी है और सपने देखने वाली है, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश प्ले, वो प्ले को फिनिश करना चाहता है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो प्ले फिनिश करना चाहता है। बट देयर इज़ टू कोल्ड, लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। टू राइट एनी मोर, इसलिए वो और नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द गैराट,
उसके जो गैराट है उसमें फायर नहीं है। एंड हंगर मेड हिम फेंट, और हंगर ने उसको क्या कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, स्वेलो ने कहा जिसके पास सच्ची में एक वास्तविक रूप से एक अच्छा हृदय था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, वो पूछता है कि मैं दोबारा एक अनदर रूबी, दूसरी रूबी लेके जाऊँ प्ले राइट के पास। अलास, तो वो दुखी होते हैं प्रिंस बोलता है आई हैव नो रूबी नाउ, कि मेरे पास कोई भी रूबी नहीं बची है। सेड द हैप्पी प्रिंस कहता है माई आइज आर ऑल डैट आई हैव, मेरे पास जो आँख है वही मेरे पास है अब तो, और बाकी चीज़ गोल्ड है। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, वो बहुत ही दुर्लभ सैफायर्स से मिली हुई है, यानी कि बहुत ही कीमती है उसका, दुर्लभ जहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं है वो। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जो कि इंडिया के बाहर से आई थी बहुत साल, हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, वो स्वेलो को ऑर्डर करता है कि वो उसमें से एक निकाल ले। तो ये है हमारा हैप्पी प्रिंस, तो इसकी आँखों में से वो निकालने को बोलता है स्वेलो से कि एक निकाल ले और उसको दे दे। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट को वो दे आए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसको ज्वेलर के पास बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और अपने लिए आग खरीदने के लिए, मतलब आग लगाने के लिए अपने गैराट में तापने के लिए वो सामान खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने प्ले को फिनिश कर लेगा, अपने नाट्य को फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू इट, अरे डियर प्रिंस मतलब प्रिय प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और ऐसा स्वेलो कहकर वो रोने लगता है, मैं किसी की आंखें निकालूंगा क्या, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अरे स्वेलो तुम इतना दुखी क्यों रहे हो। एंड द प्रिंस डू एज आई कमांड, तो बस वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।